विद्या भारती राजस्थान द्वारा प्रतिवर्ष प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। इस बार 29 अप्रैल को ये कार्यक्रम रहने वाला है। उसी के संदर्भ में आप जैसे श्रेष्ठ समाचार पत्रों के पत्रकार बंधुओं की ये प्रेस वार्ता आयोजित है। इस प्रेस वार्ता में यहाँ मंच पर विराजमान है, मध्य में प्रोफेसर भरतराम जी कुमार, विद्या भारती राजस्थान के आप उपाध्यक्ष के नाते मार्गदर्शन करते हैं। आपके भाई और आदरणीय शिव प्रसाद जी भाई साहब, हम सभी परिचित हैं। आप विद्या भारती के अखिल भारतीय मंत्री के नाते मार्गदर्शन करते हैं। उधर आदरणीय भरतराम जी के दाईं ओर माननीय गोविंद कुमार जी, आप विद्या भारती राजस्थान क्षेत्र के संगठन मंत्री के नाते मार्गदर्शन करते हैं। मेरे विषय आप अपने जयपुर जो प्रांत है उसके प्रचार प्रमुख हैं। आप सबसे संपर्क आपका रहता ही है। और सबसे पहले तो एक बार आप सबका परिचय हो जाए, कौन कौन से समाचार पत्र से, चैनल भाई साहब से ही। कामयाब टीवी जयपुर से रेखराज चौहान, न्यूज़ प्लस राजस्थान से सुमित दीक्षित, और पूर्व छात्र भी हूँ मैं, मिले हुए हैं जी। हेरिटेज पत्रिका से गोविंद सिंह, अशोक शर्मा, मॉर्निंग न्यूज, सुरेंद्र शर्मा, दैनिक विशेष गरिमा, रवि सिंह परिष्कार, दूरदर्शन से कमल, राजस्थान से डीडी न्यूज डालीमल की वजह नमो समाचार 24.7 से आदरणीय भाई साहब गोविंद कुमार जी से निवेदन है जो प्रधान है सब नहीं आप रखें सर, ठीक है, अच्छा है सर। तो चेयर पास आदरणीय शिव प्रसाद जी और हमारे इस विद्या भारती राजस्थान के उपाध्यक्ष और पूर्व में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन रहे आदरणीय भरतराम जी कुमार। प्रतिवर्ष अपने यहाँ पर जो विद्या भारती के विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, ऐसे कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में मेरिट में आने वाले ऐसे विद्यार्थियों का विद्या भारती राजस्थान की ओर से सम्मान समारोह होता है। और ये 2006 से लगभग चल रहा है। पहले तो राजस्थान सरकार भी अपनी योग्यता सूची प्रकाशित करते थे, कुछ वर्षों से राजस्थान सरकार नहीं करती, लेकिन विद्या भारती राजस्थान अपने ही विद्यालयों में पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थियों की विशेष रूप से 10वीं और 12वीं की योग्यता सूची जारी करते हैं। तो इस वर्ष भी यह कार्यक्रम 29 अप्रैल बुधवार के दिन अपने बिरला ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम सायंकाल 4 बजे संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में हमारे साथ में संत सानिध्य के रूप में श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज, जो कि अपने सीकर में सांगलिया धुनी है, उसके अखिल भारतीय पीठाधीश्वर हैं, वो हमारे साथ पावन सानिध्य संत सानिध्य रहेगा। और इसमें मुख्य अतिथि के नाते अपने राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री आदरणीय मदन जी दिलावर वो इस सम्मान समारोह में रहेंगे। में अपने हमारे विद्या भारती संगठन की अखिल भारतीय संगठन मंत्री आदरणीय गोविंद चंद्र महंत, वो प्रचारक हैं और अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम में 29 तारीख को रहने वाले हैं। और विशिष्ट अतिथि के नाते अपने इसी विद्या भारती की पूर्व छात्र, अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर श्रीमती कल्पना पारिक, ये उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। इस कार्यक्रम में जब 10वीं और 12वीं की मेरिट जो निकाली गई है, वो कक्षा 10वीं के ऐसे 40 विद्यार्थी हैं जो प्रथम क्रमांक से 10 क्रमांक तक हैं। तो अपने भरतपुर वैर के आर्यन नंगायच भैया हैं, उसके 99.50 ऐसे प्रतिशत अंक हैं, वो प्रथम स्थान है। तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी प्रथम मेरिट वहाँ है। और ऐसे 10वें स्थान तक जब हम आते हैं तो 97.67 यहाँ पर 10वें अंक तक कट ऑफ होता है। ऐसे
40 विद्यार्थी हैं 10 अंक के मेरिट में, 10 स्थान तक में, तो ऐसे विद्यार्थियों का वहाँ सम्मान समारोह रहेगा। ऐसे ही कक्षा 12वीं में हम जो 3 संकाय है, विज्ञान संकाय के 2 छात्र लेते हैं, वाणिज्य संकाय के भी 2 और कला वर्ग के भी, तो ऐसे 2-2 स्थान तक है। लेकिन कला वर्ग में 2 स्थानों में 3 विद्यार्थी आए हैं। ऐसे कुल मिलाकर के 7 विद्यार्थी हैं जिनका ऐसा सम्मान होने वाला है। तो 29 तारीख को ये सभी विद्यार्थी अपने अभिभावक और अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य, इनका भी सम्मान होता है उस दिन। विद्या भारती में ये मैं कह सकता हूँ कि वैशिष्ट है कि हम उस विद्यार्थी के माता पिता जी का भी सम्मान होता है, और उस स्कूल के जहाँ के वो हैं वहाँ के प्रधानाचार्य भी उस कार्यक्रम में आते हैं। ऐसा एक सम्मान समारोह इस में रहने वाला है। और इस बार थोड़ा सा एक ये भी बात जोड़ी है कि इस जयपुर शहर में हमारे 15 विद्यालय चलते हैं। इन विद्यालयों से कक्षा 10वीं और 12वीं में जो सत्र में आ गए हैं, ऐसे 80% से अधिक अंक लाने वाले भैया बहन ये भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए आएंगे, ताकि एक प्रेरणा मिले कि अगले वर्ष उनका भी सम्मान हो, उनके अंदर मन में प्रेरणा जगे। ऐसे विद्यार्थियों को हमने उसमें बुलाया है। और पूरे राजस्थान भर से विद्या भारती की हमारे 3 प्रांत हैं, चित्तौड़, जोधपुर और जयपुर, ऐसे 3 प्रांत हैं। इन तीनों प्रांतों के प्रमुख कार्यकर्ता, विद्या भारती राजस्थान की क्षेत्र कार्यकारिणी में उसके भी सभी प्रमुख कार्यकर्ता, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य संगठन जो चलते हैं, ऐसे सभी संगठनों के प्रमुख कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया है उस कार्यक्रम में। और इसी जयपुर शहर के और आसपास के, हम कह सकते हैं जयपुर ग्रामीण के कुछ हिस्सों से जो इस प्रकार के शिक्षा क्षेत्र के शिक्षाविद हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ करके काम कर रहे हैं, ऐसे भी प्रमुख लोग, गणमान्य जन को उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। तो ये जो कार्यक्रम है वो 29 अप्रैल को सायंकाल 4 बजे बिरला ऑडिटोरियम में ये रहने वाला है, जहां 10वीं और 12वीं के ऐसे 47 भैया बहनों का यह सम्मान समारोह रहेगा। आप लीजिए। नमस्कार। विद्या भारती राजस्थान की ओर से प्रतिवर्ष होने वाला प्रतिभा सम्मान समारोह इस बार 29 अप्रैल बिरला ऑडिटोरियम में सायंकाल 4 बजे होगा। इसमें संत सानिध्य के रूप में श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज सांगलिया धुनी सीकर के, वो हमारे साथ पावन सानिध्य के रूप में, संत के रूप में हमारे साथ रहेंगे। और इसी के साथ में मुख्य अतिथि के रूप में अपने इस राजस्थान सरकार के माननीय शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री आदरणीय मदन जी दिलावर साहब ये उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। और इसमें मुख्य वक्ता के नाते अपने विद्या भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री आदरणीय गोविंद चंद्र जी महंत वो इसमें रहेंगे। और हम एक पूर्व छात्र को भी इसमें रखते हैं। उस रूप में यहाँ जयपुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट आदरणीय श्रीमती कल्पना जी पारिक वो इसमें विशिष्ट अतिथि रहने वाले हैं। यह कार्यक्रम बिरला ऑडिटोरियम में 29 तारीख को सायंकाल 4 बजे होगा। राजस्थान भर के 10वीं और 12वीं कक्षा के 47 भैया बहनों का चयन हुआ है। विद्या भारती राजस्थान अपने स्तर पर ऐसे विद्यार्थियों की प्रथम से 10वीं स्थान तक हम वो मेरिट निकालते हैं। तो उसमें कक्षा 10वीं के ऐसे 40 विद्यार्थी हैं और कक्षा 12वीं के तीनों संकाय के 7 विद्यार्थी हैं जिनका वहां सम्मान होने वाला है। इस सम्मान समारोह में ये जो भैया बहन हैं 47, इन भैया बहनों के माता पिता और ये जिस विद्यालय के हैं राजस्थान में, ऐसे जो भी विद्यालय हैं जहां से भैया बहन आते हैं उस विद्यालयों के प्रधानाचार्य वो भी इनके साथ में आएंगे। इन सबका ये सम्मान समारोह होने वाला है। इसमें पूरे जयपुर शहर से हमने ऐसे शिक्षाविद जो विद्या भारती से जुड़े हुए हैं ऐसे सभी गणमान्य जनों को भी इसमें आमंत्रित किया है। तो वो सभी 29 अप्रैल को इस प्रतिभा सम्मान समारोह में, और राजस्थान के ऐसे विद्या भारती से जुड़े हुए विभिन्न स्थानों के, विशेष रूप से 3 प्रांत हैं, चित्तौड़, जयपुर और जोधपुर, ऐसे तीनों प्रांतों के प्रमुख वो इस कार्यक्रम में सभी हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये प्रतिभा सम्मान 29 तारीख को सायंकाल 4 बजे बिरला ऑडिटोरियम में रहेगा। मैं गोविंद कुमार, विद्या भारती राजस्थान क्षेत्र संगठन मंत्री। के परिणाम है विद्या भारती के। I have been noting it for the last 20 years continuously.
शेष राजस्थान का जो परिणाम है और विद्या भारती का जो परिणाम है हमारे विद्यालयों का, लगभग 400 विद्यालय जिसमें सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी है, उनका परिणाम उसमें लगभग 20% का अंतर रहता है। अभी पिछले 2-3 साल से कम हुआ है अंतर, लेकिन हमारा 20% अच्छा, और बाकी शेष राजस्थान के जो है 20 लाख विद्यार्थी लगभग परीक्षा देते हैं और उसमें से 20-22 हजार हमारे देते हैं। इतना अंतर ये रहता है। इस वर्ष का जो है वो राजस्थान का सेकेंडरी का परिणाम जो है वो है पूरा 94% के आसपास और हमारा है 98.3। और इसको यदि अलग कर दें, एवरेज निकालते हैं पूरे राजस्थान का, तो यदि एक बड़ी संख्या को अलग कर दें, शेष का औसत निकालेंगे तो कम रह जाएगा। उनका हमारे से अलग का भी निकालेंगे ना तो 94 नहीं, कहीं 93 से भी नीचे रह जाता है। तो इतना अंतर हर साल रहता है। मैं आपको बताऊं, यहाँ सेकेंडरी में 1257 तो ऐसे हैं जिनके 90% से ज्यादा अंक है। कल मैं भरतपुर में वहाँ जिले का ऐसे ही प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम था और मैं उसमें था। अकेले भरतपुर जिले में 68 भैया बहन ऐसे थे जिनके 90% से ज्यादा अंक थे। कई जिलों के तो हमारे 100% परिणाम है और कई जिले ऐसे हैं राजस्थान में जिनके 100% परिणाम है, फर्स्ट डिवीजन में ही है। सब ऐसे परिणाम हमारे इनके रहते हैं। ऐसे ही जो हायर सेकेंडरी है उसमें भी ओवरऑल परिणाम तीनों का अलग अलग है। तीनों का 99 से ऊपर है। कला, विज्ञान, वाणिज्य, इन तीनों का 99 से ऊपर है। और ये भी अंतर बाकी शेष राजस्थान से है उससे भी कम से कम 5% का ज्यादा है। इसमें भी 6000 का दूसरा वो आंकड़ा जो है, जैसे सेकेंडरी में 1257 का 90% से ऊपर का है और सेकेंडरी में भी 600 से ऊपर का, हायर सेकेंडरी में भी 600 से ऊपर का है। यानी ऐसे परसेंटेज हमारे यहाँ रहती है। हम तो सिर्फ इसमें ही नहीं, सारे राजस्थान की बात छोड़ो, पूरे भारत में जो पढ़ाई की दृष्टि है, कक्षा में पढ़ाया जाता है, बोर्ड्स की जो परीक्षा है, बाकी शेष और स्कूलों से, यूं तो देश में 17 लाख स्कूल है, हमारे 13,000 हैं, बहुत आगे उनसे रहते हैं। अब ये आपको पता नहीं लिखे या नहीं लिखे, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ, यदि कोई पूछे शिक्षा क्या है, व्हाट इट्स डेफिनेशन, शिक्षा क्या है, तो मैं तो कहता हूँ भाई विद्या मंदिरों में जो आदर्श विद्या भारती के विद्यालय में पढ़ाई जाती है, बस वो ही शिक्षा है। शिक्षा की परिभाषा मीन्स वट एवर इज बीइंग टॉट इन विद्या भारती स्कूल्स। और कुछ माध्यम से परीक्षाएं होगी। वो विद्या भारती राजस्थान ने उनको स्वीकृति नहीं दी है, पर चूंकि वो एक अलग से पंजीबद्ध संगठन है, शुरू से रहा है, वो शुरू से ही है, इसलिए संघ के अधिकारियों ने स्वीकृति दी है और उन्होंने अंग्रेजी माध्यम भी शुरू किया है। तो पिछले बार चर्चा हुई थी अपनी, तो आपने उसमें जोर दिया था कि मातृभाषा पे जो पढ़ाई हो सकती है वो सही है। राजस्थान खिलाफ लगे थे सीबीएसई के, तो मुझे लगा कि हाँ, हम सीबीएसई के विरोध में नहीं है। सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम के 20 लागू हो गई है, राजस्थान लागू भी हो गए और राज्य सरकार ने 6ठी, 7वीं, 8वीं की पुस्तकें एनसीईआरटी के द्वारा जो तैयार की गई है वही लागू की है और आगे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की पुस्तकें भी आदरणीय मदन जी दिलावर से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा हम वो भी एनसीईआरटी की। मैंने पूरे राजस्थान में देखा है, मैंने कई से पूछा है, मैं मेरी राय नहीं कह रहा हूँ, उनकी कह रहा हूँ। मैंने पूछा क्या हमारे राजस्थान में एक भी टीचर किसी के पास ऐसा है जो कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा सकता है? कहीं नहीं है पूरे राजस्थान में, कहीं भी। अरे भाई, तो पढ़ाने वाला नहीं है और राजस्थान में कोई विद्यार्थी भी ऐसा नहीं होगा
जो अंग्रेजी में समझ जाएगा। ये एक निरर्थक प्रयास है, ये तो कुछ चल रहा है। बहुत लंबी कहानी बहुत है, मेरे बहुत अनुभव है इस बारे में। शिक्षा मंत्री कहते थे कि पुरानी सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल खोले, हाँ, अब वो उसी लकीर पे चल रहे हैं, वो उनका उसका समर्थन कर रहे हैं वो। किसका? जो महात्मा गांधी स्कूल थे वो अलग विषय है। नहीं, वो आपको समर्थन किसी ने किया होगा। मैंने भी बहुत से संपर्क किया है, वो भी कहते हैं भाई साहब आता ही नहीं हमको तो नहीं आती। हिंदी मीडियम में तो हमेशा से ही चल रहे हैं वो भी। ये तो 2-3 साल की 3-4 साल की बहाना है। मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाषा का जो पर्पज है उसमें अंग्रेजी का माध्यम भी होना अति आवश्यक महात्मा है। गांधी का नहीं, ये भी नहीं है, ये बात ठीक नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कहें कि अंग्रेजी एक भाषा है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अंग्रेजी को जितने बोलते हैं उससे तो ज्यादा कई भाषाएं हैं जिसे बोली जाती है। कोई भी एक भाषा ऐसी तो होनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक यूनिवर्सल भाषा कहलाई जाए। नहीं, आपस में संवाद के लिए हो सकती है। आप चीन से करिए ना संवाद, कोई भी हो चीन में ही करेगा वो। रशियन आप रूस में उससे बात करिए ना, रशियन में ही करेंगे। अपने दूर क्यों जाओ, साउथ में चले। ऐसी भी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की भाषा अंग्रेजी ही हो। तमिल लोग अपनी भाषा में गर्व करते हैं, वो नहीं बोलते हिंदी। परंतु कांग्रेस के लोग इस बात समाज में इस प्रकार पब्लिसिटी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है और इनको जानबूझ करके अंग्रेजी माध्यम कर दिया है। तो सरकार ने उन विद्यालयों में अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। जो लोग लिखित में लेके आएंगे कि हमारे यहाँ पर हम अंग्रेजी माध्यम के साथ हिंदी माध्यम का विद्यालय भी चलाना चाहते हैं महात्मा गांधी, तो राज्य सरकार उनको हिंदी माध्यम के विद्यालय चलाने की स्वीकृति दे रही है। एक क्लास चलेगी अंग्रेजी माध्यम की और दूसरी क्लास चलेगी हिंदी माध्यम की। इसलिए सरकार ने, चूंकि उनको वोट भी चाहिए, मैं हूं जिसको वोट नहीं चाहिए, मैं खुली बात वही बोलूंगा देश और समाज के हित में। वो राजनीतिक दल के लोग हैं, बीजेपी के लोग, उनको जाकर के चुनाव में लड़ना भी है, वोट भी लेना है। एक तरफ कांग्रेस है जो चिल्लाएगी कि ये लोग गरीब के अहित की बात कर रहे हैं, तो उनको अपना वोट बैंक भी मजबूत करना है। सर आप भी थोड़ा इधर आए थे। हाँ नहीं, गोविंद जी भाई साहब आप भी ले लीजिए। ठीक है।